नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लगातार कई इलाकों में हवा अब भी खराब से बेहद खराब बनी हुई है। पंजाब में पराली जलाने के 740 और हरियाणा में पराली जलाने के 33 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला ने रविवार को बताया कि पंजाब पुलिस ने 8 नवंबर से अब तक पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ 932 एफआईआर दर्ज की हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव, आपको बता दें कि राजीव कौशल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का 6 से 7% की भागीदारी होती है। बाकी प्रदूषण वाहनों, निर्माण क्षेत्र से होता है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर प्रेरित कर रही है। किसानों के लिए अच्छी नीतियां बनाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 600 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। साथ ही किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। साल 2020 में सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी। इस योजना के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मकसद पानी की खपत को कम करना है। पराली को जलने से रोकने के लिए भी सभी जिला उपायुक्त, कृषि विभाग के अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि हरियाणा में करीबन 150 पराली जलाने के मामले और सामने आ सकते हैं। नहीं, HERC की बैठक नहीं हुई साहब। एक कमेटी सरकार ने बनाई है। HERC के चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक थी। उसमें कुछ खास ऐसा आपके बताने का कुछ नहीं है, आज के दिन कुछ नहीं है। क्या प्रोसेस रहेगा सर इसमें आगे? इसमें होता है कि ये कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करेगी सरकार को और फिर सरकार उसके बारे में फिर फैसला करेगी। आपको बता दें कि लगातार जो पराली जलाने के मामले हैं वो भी सामने आते रहते हैं। प्रदूषण को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का 6 से 7% भागीदारी होती है। बाकी प्रदूषण वाहनों, निर्माण क्षेत्र से होता है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर प्रेरित कर रही है। किसानों के लिए अच्छी नीतियां भी बनाई जा रही हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और आज चर्चा इसी पर ही होगी। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं स्वामी इंद्र, किसान नेता, और साथ ही शीशपाल जिंदल, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। प्रवक्ता इनेलो से कृष्ण कुटेल हैं और साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर टीना कनवीर हैं। तो अभी हम पहला सवाल मेरा बीजेपी के प्रवक्ता शीशपाल जिंदल से है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार भी नाकाम साबित हो रही है, तो जिसकी वजह से प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शीशपाल जी, आपको आवाज मिल रही है? तो अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, आपके पास आएंगे। लगातार दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में हवा काफी खराब हो चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं आपकी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे विषय पर हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं जो कि हम सब के निजी जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्होंने एक डाटा दिया है जिसमें ये बताया है कि 27 ऐसे शहर हैं जिसमें 9 शहर शामिल है जो कि हरियाणा से संबंध रखते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जिस हरियाणा में हम रह रहे हैं वहाँ ऐसे प्रदूषित शहर है जिसमें हम अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से आप देखेंगे, जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठी हूँ तो लगातार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन विषय यहाँ ये है कि
क्या हम अपने राज्य में ऐसी सुविधा दे सकते हैं जो प्रदेशवासी हैं जिनको चाहे वो वायु को लेकर हो या नहीं। देखिए, अगर हम पराली की बात की जाए तो जिस प्रकार से ये सरकार वाकई में ही फेल रही है, सफल क्यों रही है, अगर इनके पास कोई भी ऐसी अगर सुविधा होती, जिसे हम कहें कि अगर हम किसान परिवार से आते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी पराली अगर इन लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला होता है या इस तरीके से काम किया जाता कि पराली जलाने के लिए कुछ ऐसी मशीनें हैं, जिस प्रकार आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में, अन्य देशों की बातें कर रही हूँ मैं, अन्य देशों की बातें कर रही हूँ, उनके अंदर क्या होता है कि ऐसी टेक्निक है, ऐसी मशीनें हैं जिससे पराली का एक तरीके से इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि वो नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन इस सरकार ने अब वो पैसा, जिसे हम कहें कि इस प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस जनता को दे पाएगी, किसानों को दे पाएगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, पराली की अगर समस्या को ये सरकार बहुत सीरियस होकर लेती, इस समस्या को, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसानों को पराली न जलाने पर अगर इस तरीके का मुआवजा दिया जाता, तो मुझे लगता है कि और वो पराली जो है वो अगर सरकार लेती और उसका ठीक किस तरीके से यूज करती, ये इनके थिंक टैंक को भी सोचना होगा जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है कि उनके पास ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जो इस समस्याओं का समाधान कर पाए। जी। हम लोग अगर इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खासकर विशेषज्ञ इस डिबेट के अंदर हो, ताकि वो सरकार को भी बता पाए। हालांकि सरकार विपक्षी नेताओं को सुनती नहीं है, लेकिन हमारे साथ किसान भाई हैं, वो शायद मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से समझा सकते हैं इस सरकार को। हालांकि इस सरकार के पास जूं तक नहीं रेंगती है, इससे पहले भी किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल लेंगे, प्रवक्ता बीजेपी से हैं शिषपाल जिंदल जी। लगातार पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं और पॉल्यूशन भी अपने स्तर पर पहुंच चुका है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम ये कहें कि सारा का सारा पॉल्यूशन जो है जी, वो पराली जलाने से होता है, तो मैं कदापि इस बात से सहमत नहीं। अगर हम तथ्यों पर गौर करें, थोड़ा सा राजनीति से हटकर बात करें, तो इस प्रकार का दोषारोपण करना मैं नहीं समझता ठीक है। मात्र 6 से 7% इस प्रकार का प्रतिशत प्रभाव पड़ता है जो पराली के माध्यम से पोल्यूशन में वृद्धि होती है। अब सारा का सारा ठीकरा हम अगर पराली पे छोड़ दे, तब भी ये ठीकरा सारा का सारा पंजाब सरकार पर जाता है। जैसा टीना जी ने कहा, देखिए टीना जी, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों में, आपकी पार्टी में क्या है, एक अछूत की बीमारी है जिसको आप छोड़ नहीं सकती। आपका काम सिर्फ इतना है, आलोचना करना। आप तथ्यों से परे हटकर बात करते हो। आपने कहा कि अगर सरकार, आपने कहा, प्लीज लिसन मी जी, प्लीज लिसन, प्लीज। सरकार को डिफेंड करते नहीं, मैं आंकड़ों बात करूंगा जी। कि आप लोगों से गलतियां हुई हैं, आप लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, आपको अपने राज्यों को नहीं चलाना आता, वरना स्वच्छ वायु देने में हम सरकार में आएंगे, हम तो अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि हम इस राज्य को स्वच्छ वायु देने के लिए हम अपने मैनिफेस्टो में जोड़ते हैं और हमें लिखते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। क्या 2 साल से सरकार है आपकी, 2 साल में क्या होनी चाहिए? आप तथ्यों से परे हटकर बात करते हैं, मेरी बात सुनिए। आप नहीं सुनिए, जो पोल्यूशन की आप हरियाणा सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा रही है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश भर में 600 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया है जो किसानों के खातों में गया है। इसके अलावा हमारी सरकार लगभग 1000 रुपया प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन राशि दे रही है कि वो पराली को मत जलाए। हमारे किसान, हमारे प्रदेश के किसान इतने ज्यादा समझदार हो चुके हैं कि हम अगर हरियाणा और पंजाब की तुलना कर ले, पंजाब के जो पराली जलाने के मामले हैं हरियाणा से 3 गुना ज्यादा है। हमारे मामले देख लीजिए, हमारे मामले, हमारा किसान समझदार हो चुका है। हमारे किसान क्या करते हैं, आज ये देखिए, पूरे देश भर के अंदर हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये पराली का, जो इसको खरीदने का सिस्टम चालू किया है,
वो कहीं भी नहीं है। आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे किसान को 10 से 15 हजार रुपए पराली से बचने लगेंगे प्रति एकड़। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। दूसरा, आप बोल रहे थे, मैं माफी चाहूंगा टीना जी, आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घोषणा नहीं की जिससे किसान इससे प्रेरित हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मनोहर सरकार ने 2020 के अंदर मेरा पानी मेरा विरासत नाम की एक योजना शुरू की है। आप अगर सही मायनों में इसमें जाना चाहते हैं तो फील्ड में उतरिए, प्रदेश के किसानों से जानिए। आज किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से कितना प्रेरित हो चुका है, कितना उनकी बातें समझने लगा है, आप इसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि आपको एक ही रट लगाई जाती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी है, जबकि मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आलोचना कीजिए, हम आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम इस प्रकार की तो बात कीजिए कि प्रदेश के लोग, प्रदेश के किसान आपका यकीन कर पाए। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। अभी धान का सीजन चल रहा है, धान की कुटाई हो चुकी है। अमूमन क्या होता है, सीजन के दौरान जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हरियाणा के अंदर लगभग 2500 से शीशपाल ज्यादा। जिंदल जी, अब इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कृष्ण कुटेल जी के पास में, जो कि इनेलो से हैं। लगातार इनका कहना है कि पराली से जो है नहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये कंस्ट्रक्शंस के जो काम हो रहे हैं, गाड़ियां जो चल रही हैं, उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। इस पर आप क्या कह रहे हैं कृष्ण कुटेल जी? थोड़ा आता है और 6-7% को लेकर आप इसको सरकार। कृष्ण कुटेल जी, आपको आवाज मिल रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? टीना जी, जहां पे आप लोगों ने, आपकी सरकार शीशपाल ने जी आपके पास दोबारा से आएंगे। शीशपाल जी, शीशपाल हम जी, चैलेंज करते हैं आपको, फिर आप बात कीजिए जी। लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका क्या वजह है? अगर पराली नहीं है तो फिर क्या है? शीशपाल जी, आप जवाब दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वामी इंद्र के पास, किसान नेता हैं। आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि पराली जलाई जा रही है, लगातार पराली के जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है पराली जलाने की, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए अंकिता जी, पराली का जलाना हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है जी। ये देश के तमाम नागरिक के स्वास्थ्य को लेकर अगर सरकारें आज चिंतित नहीं है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आप ये देखेंगे कि पराली किसान क्यों जला रहा है जी। क्या पराली कोई व्यस्त है, कोई खराब उत्पादन है, या किसी से इससे हानि होने वाली है? पराली के उपयोग से किसी को हानि होने वाली नहीं है जी। मात्र जलाने से इससे आदमी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। ये सरकारों को समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान साथियों से अपील करता हूँ कि वो धैर्य रखें और पराली को ना जलाएं जी। पर सरकार क्या कर रही है आप देखिए। सरकार किसानों को वर्गलाने का काम करती है। तो सरकार कहती है कि आपको हम कृषि यंत्र ऐसे देंगे जिससे आप पराली को सेटलमेंट खेत में ही कर सकते हैं जी। सरकार ये पोर्टल द्वारा काम करती है। बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे शीशपाल जी, मुझे ईमानदारी से बताएं, जब धान की फसल आती है तो किसान को वो कृषि यंत्र लेने के लिए पोर्टल के ऊपर वो उपलब्धता धान की सीजन में होती है, 12 महीने होती है। उस समय तो किसान अपना उत्पादन लेके मंडियों में गया होता है। क्या वो उन दिनों में किसी यंत्र खरीदेगा जिन दिनों उसको पराली को सेटल करना है, या साल में कभी खरीद सकता है? तो सरकार जानबूझकर बड़ी बड़ी कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के लिए, ताकि बाजार में शोर बन जाए, बाजार में हाहाकार मच जाए, अव्यवस्था बन जाए और किसान बिना मोल भाव किए किसी प्रकार का यंत्र खरीदने में व्यस्त हो जाए।
तो एक तो काम सरकार ये कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है कि किसान को आप रगलाएं, उलझाएं और पूरे देश में बदनाम करें। सोमेंद्र जी आपके पास दोबारा से आएंगे। अब चलते हैं कृष्ण कुटेल इनेलो के हैं, जो कि आपके से जानना चाहेंगे कि लगातार प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी में अभी एक बयान भी आया हुआ है मुख्य सचिव संजीव कौशल जी का। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण पराली जलाने से नहीं होता, पराली जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो 6 से 7% होता है और बाकी वाहनों और निर्माण क्षेत्र से होता है। इस पर आपका क्या कहना है? कृष्ण कुटेल जी आपको आवाज आ रही है? शीशपाल जिंदल जी के पास चलते हैं क्योंकि कृष्ण कुटेल जी अभी सुन नहीं पा रहे। शीशपाल जिंदल जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि लगातार आपने सारी जो योजनाएं हैं वो आपने दे रखी हैं और पराली जलाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पराली जलाई जा रही है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका और कैसे रोकथाम करेंगे? जी देखिए, जो पूर्व की सरकारें थी जी, उनकी नीति और नियत दोनों में खोट रहा है जी। उन्होंने कभी भी किसान को ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं किया जी। हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने किसानों को इसके लिए प्रेरित किया। किसानों का जो आमदनी है वो कैसे बढ़ी, आप देखिए फसलों के जो दाम है वो तो मिल रही है। इसके अलावा जो अलग से बेनिफिट है, अतिरिक्त बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, हरियाणा सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो अभी तक किसानों को दे दिया है और लगभग 1,000 रुपया हम किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। अब जैसे मेरे किसान भाई किसान नेता बोल रहे थे कि हरियाणा सरकार किसानों को सीजन के समय में कृषि यंत्र देती है, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं। ये हरियाणा सरकार कृषि यंत्र अब नहीं देने लगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सत्ता में, तब से किसानों के लिए कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। कहीं पर सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं और कहीं पर बिल्कुल ही निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सीजन के समय में थोड़ा इसलिए दिए जाते हैं कि किसी को ज्यादा जरूरत हो या कोई इससे वंचित रह गया हो। शीशपाल जी आपके पास आएंगे, दोबारा से आपके पास आएंगे। कृष्ण कुटेल के पास चलते हैं जो कि इनेलो से हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेवार तो जो है कि वो सरकार है और सरकार जो है कि सही तरीके से जो है कि वो काम नहीं कर रही है। और शीशपाल जी ने बताया है कि भी ये पराली से ही प्रदूषण नहीं है तो अन्य कारणों से भी जो है कि वो प्रदूषण हो सकता है। लेकिन शीशपाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आज हमारा किसान जो है कि जो वंचित है और जो किसान के ऊपर ही जो है कि प्रदूषण का जो है कि वो दोष लगता है, तो हमें जो है कि किसानों के लिए जो है कि संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए और जागरूक करना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं कि भी हमने 1000 जो है कि पर एकड़ के हिसाब से जो है कि उनको मुआवजा देने की, पराली का जो है कि वो देने की बात की है, तो लेकिन ये आपके कागजों के अंदर ये जितने भी स्कीमें हैं, आप जो स्कीमें चला रहे हैं वो निचले स्तर पर जो है कि वो जनता जो है कि तक नहीं पहुंच पाती है वो। और इसके अंदर जो है कि जो दोषी है वो सरकार है, क्योंकि सरकार जो है कि वो निष्क्रिय है और सक्रियता के साथ जो है कि वो काम नहीं कर रही है। चाहे आप चिराग योजना जो है कि एजुकेशन की है उसको ले, कोई भी है आपका पोर्टल है, कहीं पर आपका सिस्टम जो है कि वो ठीक नहीं है। और इससे कि आप दोबारा से क्वेश्चन लेना चाहेंगे। शीशपाल जिंदल जी अभी कह रहे थे और उसके पहले मुख्य सचिव संजीव कौशल जी का भी बयान आया है कि पराली 6 से 7 प्रदूषण जो पॉल्यूशन होता है वो पराली जलाने से होता है और बाकी का जो पॉल्यूशन है वो लगातार निर्माण क्षेत्र, वाहनों से प्रदूषण हो रहा है। तो इस पर आपका कहना है? इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को इसके लिए प्रेरित नहीं किया। कुटेल साहब, मैं आपके बड़ा भरोसा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सत्य की बात कीजिए। आप बिल्कुल गलत तथ्यों की बात कर रहे हैं। अगर हरियाणा सरकार ने किसानों को जागरूक किया है, जो हमारे 100% किसान पराली जलाया करते थे, आप मात्र 18 से 19% किसान पराली जलाते हैं हरियाणा के अंदर। 80% जो हरियाणा का किसान है, प्रदेश का किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए ये जो राशि है उसकी घोषणा की है। इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण कुटेल जी, जवाब दीजिए। देखिए, शिषपाल जी जो कह रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि एक दोष लगाना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि वो मकसद नहीं है, तो फिर ये समस्या जो है कि प्रदूषण जो है कि वो क्यों हो रहा है? फिर इसके अंदर आपका जो है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो आपका जो तैयार किया है तो वो दोषी है। वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है? आपकी जो स्कीम है, आप मान ले यानी प्रदूषण का जो है कि आपका एक बजट है और उस बजट के अनुसार जो है कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसमें दोषी कौन है? फिर भी आप लोग दोषी है उसमें। शिषपाल जी, कुल मिलाकर हमारा जो पोल्यूशन विभाग है हरियाणा का, वो पूरी की पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं कि धान के सीजन के समय में सभी जो चावलों की इकाइयां हैं वो शुरू हो जाती है और चिमनियों से जो धुआं उठता है, जो नव निर्माण हो रहा है, जो वाहनों से होता है, उनसे भी प्रदूषण फैलता है। आप पूरा का पूरा दोष किसानों पर नहीं बन सकते। किसानों का जो पराली जलाने का पोल्यूशन है वो मात्र 6 से 7% है। और अभी आपके चैनल, अभी इसी चैनल पर अभी हमारे उच्च अधिकारी संजीव कौशल जी का भी बयान आया है। इन्होंने बताया कि वो भी हमारी बात से सहमत है कि मात्र 6 से 7% ही पॉल्यूशन पराली जलाने से होता है। आप हमारी और पंजाब की तुलना कर लीजिए, हमारा मात्र 18% है, जो 18% है जो वो किसान पराली जला रहे हैं। हमारे 82% किसानों ने इसे सीख ली है। डॉक्टर टीना, आप जवाब दीजिएगा। जो कि इन्होंने बोला है कि 6-7% पोल्यूशन होता है वो पराली जलाने से होता है और जो बाकी का पोल्यूशन है वो वाहनों से हो रहा है, तो इस पर आप जवाब दीजिए। जी देखिए, अब हरियाणा की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ किसान और पर्यावरण दोनों ही जिसे कहें इनकी हालत इतनी खराब है कि अगर किसी ये पता चले कि हरियाणा से किसान है तो वो किसान जो है भूले नहीं है। 750 किसानों की शहादतें इसी राज्य ने दी है और पंजाब और हरियाणा के राज्यों ने दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रही है, ये नाकामयाब है। ये नाकामयाब इसलिए है क्योंकि किसानों के आंदोलन ने सब कुछ जग जाहिर कर दिया। तो इसमें ज्यादा सबको पता है कि किसानी खेती और किसी नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो आंकड़े दिए, इससे सिर्फ किसान ही जिसे कहें कि किसान ही झेल नहीं रहे, इसे आम आदमी भी झेल रहे हैं, उनके फेफड़े भी जल रहे हैं। किसकी वजह से? किस सरकार की वजह से? ये सरकार जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों असफल है स्वच्छ वायु देने में। आप मुझे एक बात बताइए, हम नहीं कह रहे, हम आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन आपकी सरकार कह रही है सरकार के पास आपके मंत्री सचिव आपके पास दोबारा से आएंगे। आप रुक जाइए, किसान नेता के पास चलते हैं। स्वामी इंद्र जी, आप जवाब दीजिए कि जो मात्रा जो लगातार जो पराली जलाई जा रही है उस पर आपका क्या कहना है, और जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसे कितनी समस्या हो रही है? देखिए अंकिता जी, आज एनजीटी की रिपोर्ट ने, आज नहीं लगभग 10 साल से पहले एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किसान की खेत से पराली के जलने से जो पोल्यूशन होता है मात्र 4 से 5% होता है जी। 50% हिस्सेदारी जो है इंडस्ट्री की है जी। जो 10 से 15% हिस्सेदारी है वो इंडस्ट्री उसकी वाहनों की है। 8% तो हमारी गृहणियां रसोई से भी धुआं निकालती हैं, वो भी हिस्सेदारी पोल्यूशन की है। पर मात्र क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी नीतियों पे काम कर रही थी पूरे देश में, इन्होंने ये प्रचार कर दिया किसान पराली को आग लगाता है इसलिए देश में पोल्यूशन फैल जाता है। पर इन्होंने सब निदान नहीं किया, सिर्फ किसान को बदनाम किया। हमारी आय को घटाने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र के साथ इन्होंने 42,000 करोड़ का एग्रो बिजनेस का एग्रीमेंट किया है कि भारत के अंदर जो दालें आएंगी अमेरिका से उसकी किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। अमेरिका जो 70% बादाम का निर्यात करता है पूरे विश्व में, वो भारत में जब बादाम भेजेगा, कैलिफोर्निया बादाम भेजेगा, उस पर कोई प्रकार का शुल्क नहीं होगा। जब वो अपना वहां से सेब भेजेगा, आज हमारे कश्मीर का किसान, आज हमारे हिमाचल का किसान सेब उत्पादक घाटे में क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि उसका उत्पादन जो है औने पौने भाव, यानी वो अमेरिका का किसान भारत की मंडी में जितना माल बेचेगा
तो उसे कई गुना लाभ होगा। और भारत का किसान जब देश का पेट पालने काम करता है, आज हमारा पंजाब हरियाणा प्रदेश ये चावल प्रदेश नहीं है, हम यहाँ चावल नहीं लगाते थे। हरी क्रांति के द्वारा हम लोगों ने भारत में चावल लगाया ताकि लोगों का पेट भर सके। तो आज उसके उत्पादन से होने वाले लाभ को सरकार सीधा सीधा टकार रही है। आज यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमसे गेहूं लिया जा रहा है औने पौने भाव में, जबकि विदेशी बाजार जो है 5,000 के पार जा चुका है। धान का बाजार जो विदेशी बाजार जो है 6,000 के पार जा चुका है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शीशपाल जिंदल जी, डॉक्टर टीना आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रदूषण पर चर्चा की। तो लगातार प्रदूषण पर चर्चा होती रहेगी। लगातार प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जन काफी परेशान है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली एनसीआर हो। लगातार पॉल्यूशन का जो अटैक है वो लोगों पर पड़ रहा है और लोग भी प्रदूषण के कारण काफी बीमार हो रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।